नमस्कार। सबसे पहले तो आज देश के सभी ज्वेलर्स बंधुओं को बहुत बहुत बधाई कि जिसकी आपको बहुत सारी प्रतीक्षा थी बहुत दिनों से कि कस्टम ड्यूटी घटे और आपकी इंडस्ट्री में वापस मूविंग शुरू हो। तो आज वो भगवान की कृपा से संगठन के जो इतने दिन से 2016-17 से जो वार्ता चल रही थी सरकार के साथ नियमित रूप से कि कस्टम ड्यूटी कम की जाए, वो आज जाकर के पूर्ण हुई। 9% ड्यूटी का एक साथ घटना ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को तो इससे बहुत बड़ा बूम मिलेगा ही, साथ साथ स्मगलिंग रुकने की वजह से हमारी आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी आपकी जो दिक्कतें चल रही थी उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। आज की तारीख में सोने पर भी 6% और चांदी पर भी 6% कस्टम ड्यूटी रह गई। भविष्य में जीएसटी के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी और ये सब प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में आप सभी खुलकर अपना व्यापार करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार बिल में करने का प्रयास करें, मैक्सिमम व्यापार को बिल में लाने का प्रयास करें, क्योंकि अब आपके लिए सरकार ने इतना अच्छा सुलभ रास्ता बना दिया है। तो मैं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन परिवार की तरफ से आज की इस ऐतिहासिक विजय पर संगठन के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिस मांग के लिए हम लोग 2022 में हम माननीय निर्मला सीतारमण जी से मिल करके मैंने स्वयं वो ज्ञापन उनको प्रेषित किया था, जिसमें हमने उनसे ड्यूटी घटाने की बात की थी। समय समय पर सरकार की, हमारे यहाँ मेहता जी की और सरकार की वार्ता कई बार हो चुकी। कई बार उनको अभी आगामी बजट से भी पहले हमने उनको 12 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमें चाहिए थे हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, उसकी हमने वो मांग की सूची उनको सौंपी और उसमें से ये प्रमुख मांग थी जो उन्होंने हमारी मानी। बाकी मांगों पर अभी विचार चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सभी को भी ये सोचना है कि ये संगठन की एक बहुत दूरगामी सोच थी। बहुत दूरगामी सोच के हिसाब से हम इस कस्टम ड्यूटी को घटाने के लिए बार बार सभी की सरकार से मांग कर रहे थे, जो सरकार ने आज सुना। इस मांग के लिए निर्मला जी से मिल करके मैंने स्वयं जब प्रयास किया था, उसके बाद माननीय मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी ने हमारे कहने पर संसद में भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था और उस समय भी 4% ड्यूटी घटाई गई थी उसी के आधार पर। लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। हमें उम्मीद है कि अगली बजट में ये जो 6% ड्यूटी है ये भी पूर्णतया समाप्त होगी, क्योंकि जितने भी बाहरी एक्सचेंज हैं उनके साथ IIBX के साथ अगर बराबर सामंजस्य बिठा के भारत सरकार को काम करना है तो ड्यूटी को जीरो करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों के साथ हम सभी को आगे व्यापार करना है। इब्जा निरंतर नियमित आपके साथ आपको अपडेट करने के लिए तैयार है। आप ऐसे ही संगठन के साथी बनकर साथ दीजिए और हम सब आपके लिए तत्पर हैं, आपकी हर चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने के लिए और छोटी छोटी सूचनाओं तक आप तक भेजने के लिए। लेकिन आप भी सरकार की नियमावलियों के बारे में जानकार बने, सब चीज़ों को समझें। जो नई नई चीज़ें सरकार की तरफ से बदलाव हो रहे हैं उनको धारण करें, ग्रहण करें और उनके हिसाब से अपनी दुकानों के अंदर बदलाव लाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार।